जनक सीरियल में एक के बाद एक बड़े ही ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला है कि जनक को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। तो वहां पर जनक अपनी बात यकीन के साथ पुलिस वालों के सामने रखती है और कहती है कि मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि अर्शी दीदी का बच्चा चोरी हुआ है और मुझे यह भी पता है कि बच्चे को किसने चुराया है। यह सुनकर पुलिस जनक से बहुत से सवाल करने वाली है और कहती है कि क्या तुम खुद को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो। लेकिन जनक पूरी सच्चाई के साथ कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं सिर्फ अर्शी दीदी की मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद पुलिस जनक की बात पर यकीन करने वाली है और उसकी बात पर ध्यान देती है और उसके साथ ही उस घर में भी जाती है जहां पर बच्चा चोर रहता है। और जब वह बच्चा चोर पुलिस को देखकर घबरा जाता है तो उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने वाली है उसकी, जब वह समझ नहीं पाता कि अब बच्चों की अदला बदली और सच्चाई को सबके सामने आने से कैसे रोका जाए। तभी पुलिस उस आदमी से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है और कहती है कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, अपने एक नवजात बच्चा चुराया है, यह बच्चा आपका नहीं है। तभी उस आदमी की पत्नी भी वहां आ जाती है और वह गुस्से में कहती है कि यह बच्चा हमारा ही है और आप लोग मेरे बच्चे को मुझसे अलग करने की कोशिश मत करिए। लेकिन पुलिस अब किसी की बातों में नहीं आती है और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उस बच्चे का सैंपल ले लेती है। और जैसे ही पुलिस डीएनए सैंपल लेती है, उस बच्चा चोर के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए वह डर के मारे खुद ही सच कबूल लेगा। जी हाँ, मजबूर हो जाता है सच्चाई बताने पर और जल्दी ही वह सभी के सामने यह कबूल करता है कि उसने यह बच्चा सिर्फ अस्पताल की नर्स की मदद से ही लिया था, बल्कि उसके साथ एक और औरत भी शामिल है जो यह नहीं चाहती कि वह बच्चा अर्शी के पास रहे। यह सुनकर जनक और अनिरुद्ध दोनों हैरान रह जाते हैं और जब वह आदमी उस औरत का नाम बताता है तो यह सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि सृष्टि है, यानी कि अर्शी की माँ। और जनक की यानी कि अर्शी की माँ यह घिनौना साजिश रच रही थी अपनी ही बेटी के खिलाफ, क्योंकि वह नहीं चाहती कि बच्चा होने के बाद अर्शी अपने कैरियर में पीछे रह जाए। सृष्टि चाहती है कि अर्शी बच्चे की जिम्मेदारी में उलझकर अपने कैरियर को खराब ना कर दे, कभी दोबारा अपने काम पर ना लौट सके। इसलिए सृष्टि बहुत ही चालाकी के साथ उस बच्चे की चोरी करवा दी जाती है और उसे किसी और के हवाले कर दिया ताकि अर्शी को लगे कि उसका बच्चा मर गया है। लेकिन सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और यह सुनकर अनिरुद्ध के साथ साथ जनक को भी शौक लगने वाला है कि कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनिरुद्ध सृष्टि को माफ कर पाएगा और अब अर्शी को अपनी माँ की इस सच्चाई का पता चलेगा तो वह खुद को संभाल पाएगी और क्या अर्शी को अब अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने जनक जैसी सच्ची बहन के साथ बिना वजह ही उसे गलत समझा और उसे अकेला छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, आप सबको क्या लगता है इस एपिसोड को लेकर के, आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।